बच्चों रैशनल इनइक्वालिटी का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके बाद की ही बात करेंगे। जो हमने पार्ट 1 वीडियो में बात किया था उसके बाद की बात करेंगे। तो बेसिकली हम टाइप 2 प्रॉब्लम, रैशनल इनइक्वालिटी की टाइप 2 कह लीजिए या फिर और एडवांस प्रॉब्लम्स कह लीजिए। सिंपल प्रॉब्लम्स थी लास्ट लेक्चर में, इसमें थोड़ी सी और टफ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो टाइप 2 प्रॉब्लम्स। अब उसके पहले हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपने बोर्ड पे, अपनी स्क्रीन पे। तो प्रॉब्लम है सॉल्व। क्या प्रॉब्लम है? सॉल्व। और इसका नेचर क्या है? x² - 5x > 6। पहली प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल ले लेते हैं, उसके बाद फिर और टफ प्रॉब्लम्स लेंगे। कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें RHS 0, LHS इन फैक्टराइज फॉर्म। बेसिकली जो लास्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम लिए थे उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो रैशनल इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? RHS इसमें 0 होना चाहिए, LHS किस फॉर्म में होना चाहिए? फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। आपको याद होगा एक इस टाइप से हमने प्रॉब्लम लिया था, x - 1, x - 3 और x - 7। कोई ग्रेटर देन 0 था, लेस देन 0 था। अब आप यहाँ देख सकते हो राइट साइड 0 है और लेफ्ट साइड ऐसे 3 फैक्टर है। एक फैक्टर ये हुआ, दूसरा फैक्टर हुआ, ये तीसरा फैक्टर हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। अब आप कहोगे सर इसमें से अगर हम x कॉमन ले लें तो ये तो फैक्टर बन जाएगा, नो डाउट बन जाएगा। लेकिन क्या राइट साइड 0 है? नहीं। तो दोनों काम होने चाहिए, राइट साइड 0 भी होना चाहिए और लेफ्ट साइड फैक्टर फॉर्म में भी होना चाहिए। ठीक है, क्या करना होगा फिर? उसके बाद इस 6 को हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों तरफ। तो आप सिंपल क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट 6, 6 को घटा दीजिए दोनों तरफ। अब 6 को घटाने से क्या होगा? क्या ये साइन में कोई बदलाव आएगा? नहीं। इसको हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कोई नंबर को अगर हम दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x² - 5x - 6, इधर कितना हो गया? 6 - 6 0 हो गया। जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या समझते हैं कि हमने इस 6 को ट्रांसफर किया, इस 6 को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो ये प्लस में इधर माइनस आ जाएगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो विदाउट साइन चेंज। अब क्या करना है कि RHS तो 0 हो गया, LHS इन फैक्टराइज फॉर्म, इसको हमें फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक को फैक्टर कैसे करते हैं? सिंपली मिडिल टर्म को स्प्लिट करके या परफेक्ट स्क्वायर बना करके या एक क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके हम इसको फैक्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड ज्यादा आसान है। तो आप इसको क्या लिख दो? x² - 6 x + x - 6 > 0। और फिर ये कितना बन जाएगा? यहाँ से x - 6 हुआ और यहाँ से x था, यहाँ से +1 > 0। अब ये जो प्रॉब्लम हो गई इसी को हम बोलते हैं, इस प्रॉब्लम का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। जिसके बाद क्या करना है कि अब जो हमने पार्ट 1 में स्टेप्स डिस्कस किए थे उनका हमें यहाँ पर अप्लाई करना, उन स्टेप्स को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो क्या तरीका होता है? पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट, इस फैक्टर को इक्वल टू 0 किया तो 6 आ गया, इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 किया तो आप ध्यान दीजिए क्या आएगा? -1। ओके, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब क्या करना होता है कि नंबर लाइन में इनको प्लॉट करना होता है। नंबर लाइन में किस तरीके से प्लॉट होती है चीजें? नंबर्स वो ऑर्डर वाइज प्लॉट होते हैं। तो जो सबसे लेस होगा वो सबसे लेफ्ट में आएगा और जो सबसे ग्रेटर होगा वो सबसे राइट मोस्ट में आएगा। इस तरीके से लेफ्ट टू राइट में ये एक ऑर्डर फॉलो होता है। फिर क्या करना होता है? यहाँ पर साइन को फाइंड करना होता है। फाइंड करने का क्या मतलब है कि एक नंबर हमें चूज करना है। लेट्स से x = हमने लिया 6 से बड़ा कोई भी नंबर आप ले सकते हो 8, और उस 8 को आप यहाँ पे रख दो तो वो पॉजिटिव हो गया। 8 - 6, 8 + 1 पॉजिटिव 9 आएगा, पॉजिटिव आया। तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ना। हमें सिर्फ साइन से मतलब हो, क्या एक्चुअल वैल्यू आ रही है उससे मतलब नहीं है, हमें साइन से मतलब। प्लस आ गया। अब साइन को अल्टरनेटिंग ऑर्डर में इसको चेंज करना है। तो प्लस हो गया, माइनस हो गया, देन वापस से प्लस। ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है ग्रेटर देन 0 की। ग्रेटर देन 0 की प्रॉब्लम है, मतलब ये पार्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में। मतलब आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वाले इंटरवल्स, पॉजिटिव वाला पार्ट। ये जो 3 पार्ट इसके बन गए, हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरवल। आपको याद होगा। देन 6 से इनफाइनाइट, एक पार्ट हो गया 6 से इनफाइनाइट। ओके, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक बार आप फिर से देख लीजिए मैंने कैसे किया। तो जो राइट साइड पार्ट था उसको हम लेफ्ट साइड में लाए सब्ट्रैक्शन की हेल्प से, फिर उसको फैक्टराइज कर लिया जो भी लेफ्ट साइड में है। फिर क्रिटिकल पॉइंट हमने फाइंड किया, उनको नंबर लाइन में प्लॉट किया, ये जो साइन है इनको फाइंड आउट किया। देन फाइनली ग्रेटर देन 0 की प्रॉब्लम है तो पॉजिटिव इंटरवल विल बी द आंसर्स। तो पॉजिटिव इंटरवल्स आंसर्स होंगे, इसलिए उनको हम लिख लिए।
अब सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं, थोड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम की। तो आई होप कि ये जो प्रॉब्लम है ये क्लियर हुई होगी। और इसके साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जो सेकंड प्रॉब्लम में लिखने जा रहा हूँ, अगर आप रफ और पेन लेके साथ में नहीं बैठे हैं तो उसको ले लीजिए, और जो सेकंड प्रॉब्लम है उसको भी आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा जैसे हमने इसको सॉल्व किया है। अगर ना सॉल्व हो तो फिर उसके बाद इस वीडियो का इसका फिर सोल्यूशन यहाँ पे आप देखिएगा। क्वेश्चन है 2/x - 1 2/x - 1 और यहाँ ग्रेटर देन ही है 1/x - 1 1/x - 1। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम 2/x - 1 ग्रेटर देन 1/x - 1। क्या करना है कि राइट साइड में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए सीधा सीधा इसको उठा करके हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। 2/x - 1 माइनस 1/x - 1। ध्यान दीजिए, अगर आपने ये गलती किया है, अगर आपने ये स्टेप किया है x - 1 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली ये डेटा है x - 2, ये डेटा x - 2, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये डेटा है x - 2। ओके, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई की। अगर आप इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये गलत तरीका है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कल वाले रूल के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। कल वाला रूल क्या था कि अगर आप पॉजिटिव नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो तो साइन नहीं बदलेगा, नेगेटिव नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो तो साइन बदल जाता है। यहाँ पे जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये तो श्योर नहीं है ना कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। द पॉइंट इज कि क्रॉस मल्टीप्लाई आपको इन प्रॉब्लम्स में नहीं करना। क्या नहीं करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर करना क्या है, आप सीधा सीधा राइट हैंड साइड वाले पार्ट को पूरा पार्ट को उठा लीजिए लेफ्ट साइड में विद द हेल्प ऑफ माइनस साइन। इधर प्लस में लिखा तो ये माइनस में है, इधर माइनस में लिखा होता तो ये इधर प्लस के साथ आ जाता। फिर क्या करना है, इनको आपको एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 1 देन x - 2, ये सिंपल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 2 टाइम्स x - 2 देन यहाँ पर बीच में माइनस साइन है x इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2x - x अल्टीमेटली x हो गया -3 हो गया। ये पार्ट आ गया न्यूमरेटर का और ये पार्ट हो गया डिनोमिनेटर का। अब इसके बाद प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आपको पता ही है। क्या तरीका होता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करना, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना, देन उनको नंबर लाइन में प्लॉट करना। तो एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया। तो इस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। साइन निकाल लीजिए, 3 से बड़ा कोई नंबर रखा है तो यहाँ प्लस ही आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, 4 रख करके ये फैक्टर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव अपॉन 4 यहाँ रखेंगे तो 3 इंटू 4 में 2 गए 2, तो 4 में 3 गए 1, ओवरऑल पॉजिटिव ही आया ना। हमें इसके साइन से मतलब होता है, ठीक है। तो जो भी साइन है यहाँ पर लिख लेंगे, तो उसको साइन को अल्टरनेटिव ऑर्डर में चेंज करते जाएंगे। देन क्या करना है, ग्रेटर देन 0 की प्रॉब्लम है तो इसमें से हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव इंटरवल्स को ले लेंगे 1 से 2। एक तो ये पार्ट है x बिलोंग्स टू 1 से 2, देन दूसरा पार्ट है 3 से इनफाइनाइट, ठीक है। एक पार्ट हुआ 1 से 2, देन दूसरा पार्ट हुआ 3 से इनफाइनाइट। कुछ नहीं लिखा है तो आप इनफाइनाइट इसको यहाँ पर ट्रीट कर लो। अदरवाइज आप हमेशा जब नंबर लाइन बनाओ तो इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दोनों को प्लॉट कर दो, ठीक है। इस तरीके से ये सेकंड पार्ट का आंसर आपको मिल गया। आप मैच करा लीजिए। यहाँ पर x - 2 था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ भी x - 1 लिखा था तो उसको करेक्ट कर लीजिए। एक और प्रॉब्लम हम इसमें लेते हैं, और थोड़ी सी मुश्किल प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम है, मैं इसका डेटा नोट कर लेता हूँ। x - 1 x - 2 x - 1 x - 2 अपॉन x + 1 x + 2 ग्रेटर देन 1। या इस बार चलो हम लेस देन 1 का कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम है लेस देन 1, ठीक है। आप चाहो तो एक बार ट्राई कर लो और वीडियो रोक करके फिर उसके बाद आप इसके सोल्यूशन को देखिएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वही जो यहाँ पर हमने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लिखा है, इसकी हेल्प से। क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि आरएचएस में 0 रखना है, एलएचएस में फैक्टर फॉर्म में रखना है। अगर आप नोटिस करो तो एलएचएस तो फैक्टर फॉर्म में है बट राइट साइड 0 नहीं है।
इसलिए यहीं पे आप ये गलती मत करिएगा कि सर हम क्या करें, यहाँ पर -1 -2 -1 यहाँ से आ गया, -2 यहाँ से, 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट हम निकाल लिए, प्लस माइनस और प्लस ऐसे कर दिया। ये गलत है। क्यों गलत है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि यहाँ 0 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं है, तो 0 होना चाहिए था। तो 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, तो लाइए लेफ्ट साइड में x -1 x -2 डिवीजन बाई x + 1 x + 2 -1 लेस देन 0 हो गया। अब क्या करना है, फैक्टराइज फॉर्म में रखना चाहिए, तो फैक्टर फॉर्म में नहीं है -1 की वजह से, तो आप क्या करो, एलसीएम लो, तो एलसीएम लो, यहाँ पे कितना आ गया, x -1 x -2 माइनस टाइम x + 1 देन x + 2 टोटल डिवीजन बाई x + 1 और x + 2, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0, ठीक है। अब इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, क्योंकि न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये तो फैक्टर है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो टर्म कट रहे हैं काट लीजिए और फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो फाइनली आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैं डायरेक्टली काट देता हूँ, और यहाँ से -3x है, यहाँ से -3x -6x, ये आ गया न्यूमरेटर, देन x + 1 और x + 2 लेस देन 0, ठीक है, इतना चीज आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है कि -6 या चलिए इतने से ही काम कर लेते हैं, एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, ठीक है, 3 फैक्टर हो गए ना। कौन कौन से, एक तो -6x फैक्टर की क्या डेफिनेशन है, सिंपल ब्रैकेट होना चाहिए, उसमें एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो तो चलेगा, ये केवल वेरिएबल हो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर -6x एक वेरिएबल चलेगा, ये एक फैक्टर, इसको हम मान सकते हैं। तो देखो फैक्टर का मतलब है कि उससे क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है क्या, उसको आप इक्वल 0 करोगे तो यस, इसको 0 करोगे तो -1 आ रहा है, इसको 0 करोगे तो -2 आ रहा है, और इसको आप 0 करोगे तो -6 को राइट साइड, तो x = 0। 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है, यस। कोई भी नंबर जो इसको 0 करने पर बनता है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर इसको 0 करने तो 0 पे मिल रहा है, x = 0 आ रहा है, 0 को भी क्रिटिकल पॉइंट की तरह कंसीडर करेंगे। ओके, यहाँ पर हमने सबसे पहले तो -2 लिया, देन -1 लिया, देन 0 लिया, इनफाइनाइट -इनफाइनाइट। क्या करना है, अब साइन निकालना है राइट मोस्ट इंटरवल में 0 से इनफाइनाइट। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, x = लेट से हमने 1 ही ले लिया, 1 लिया तो न्यूमरेटर कितना आ गया -6, डिनोमिनेटर कितना आ गया 1 1 2 इंटू ये 1 यहाँ आपने रखा तो 3 आ गया। ओवरऑल कैसा साइन आ रहा है, साइन आपको देखना है नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर इस बार आप नेगेटिव रखोगे, ध्यान दीजिए आपको क्या रखना है इस बार नेगेटिव। इसके पहले वाली जो प्रॉब्लम्स थी उनमें हम सब में क्या रख रहे थे, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव रख रहे थे, क्योंकि इस वाले इंटरवल की कोई एक्स वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में रख रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था कि यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था, लेकिन इस बार तो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। हम इसका साइन स्कीम बना रहे हैं, ठीक है, इसका हम साइन स्कीम बना, ऑल्दो ये इसी प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन का पार्ट है, बट इसी को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी को सॉल्व करने का स्टेप हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। माइनस हो गया, फिर क्या करना होता है, अल्टरनेटिंग ऑर्डर में इस साइन को बदलना होता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो वापस से आपको साइन किस तरीके से बदलना है, राइट से, राइट वाले इंटरवल से लेफ्ट इंटरवल की तरफ आते जाना है, और फिर सबसे लेफ्ट मोस्ट इंटरवल में साइन बना करके आप रुक जाओगे। ये होता है इसको साइन को फिल करने का तरीका, ठीक है। अब क्या करना होता है, इसके बाद का स्टेप क्या होता है, इसके बाद का स्टेप होता है कि आंसर को लिखना। आंसर को कैसे हम लिखते हैं, ये लेस देन 0 की प्रॉब्लम है, तो इस बार कौन सा आंसर लिखेंगे, नेगेटिव वाले, ठीक है। नेगेटिव वाले आंसर लिखना है तो -2 से -1, एक ये हो गया यूनियन, और नेगेटिव कहाँ है, ये है 0 से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर लिख दिया, तो फाइनली ये आंसर आ गया, x बिलोंग टू -2 से -1, 0 से इन्फिनिटी। इसका एक थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं क्या मतलब है इसका। जैसे x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिट है, ठीक है, इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, एंड सो ऑन। तो x की ये वैल्यू हो सकती है का मतलब है कि इन x की वैल्यूज को यहाँ पर अगर हम पुट करें तो जो रिजल्ट है वो 1 से लेस आएगा। आप चाहो तो एक नंबर रख के देख भी सकते हो,
जैसे आप x को 1 रख दो तो 0 बन गया, 0 1 से छोटा है ना। इसी तरीके से आप इसमें x को और इसमें 10 रख दो, आप x को क्या रख दो 10, क्योंकि x तो 10 के इक्वल हो सकता है ना। 10 आप रखोगे और फाइनली सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि वो जो रिजल्ट है ओवरऑल वो 1 से छोटा आ रहा है। तो सोल्यूशन का ये मतलब है कि जो भी सोल्यूशन आ रहा है, जो भी x की वैल्यूज आ रही हैं, चाहे वो इंडिविजुअल वैल्यूज के फॉर्म में हो या इंटरवल के फॉर्म में हो, एक कलेक्शन के फॉर्म में, ये कलेक्शन जो है ना सारे नंबर्स का, 0 से इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर्स का, वो सभी उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमने थर्ड प्रॉब्लम की बात कर लिया। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड का जो प्रोसीजर है वो इस बार चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज है उसमें, अदरवाइज वो टाइप 2 प्रॉब्लम के प्रोसीजर की तरह ही है। तो इसको मैं लिखता हूँ टाइप 3 प्रॉब्लम्स। तो टाइप 3 प्रॉब्लम्स होंगी किस तरीके से, जैसे टाइप 2 प्रॉब्लम की हमने बात किया था, तो इनमें मेनली राइट साइड में 0 नहीं था और लेफ्ट साइड फैक्टर फॉर्म में नहीं था। इसी तरीके से टाइप 3 जो प्रॉब्लम्स हैं इनका नेचर होगा ग्रेटर देन और इक्वल 0, लेस देन और इक्वल 0। ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल 0 या फिर लेस देन और इक्वल 0। तो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन भी आएगा, इनइक्वालिटी का लेस देन या ग्रेटर देन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये वाला सिंबल भी रहेगा। आपने नोटिस किया होगा इसके पहले टाइप 1 प्रॉब्लम हो, यानी कि लास्ट लेक्चर वाली प्रॉब्लम, लास्ट वीडियो वाली प्रॉब्लम, या टाइप 2 प्रॉब्लम, उनमें सब में लेस देन था या ग्रेटर देन था, बस यही दोनों थे। यहाँ पर दोनों ही है, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। अब इनको करेंगे कैसे, तो इनका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। तो पहला स्टेप है स्टेप 1, कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1। नंबर 2, स्टेप 2, ब्रेक ग्रेटर देन और इक्वल 0 या लेस देन और इक्वल 0 इनटू 2 पार्ट्स। इस तरीके से इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। एक तो आपको ग्रेटर देन 0 का करना है यूनियन इक्वल 0। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम रहेगी और ये प्रॉब्लम रहेगी। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आ रहे हैं उन आंसर्स को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का क्या मतलब हुआ, उन आंसर्स का हम यूनियन लेंगे, उन कलेक्शंस का, उन एक्स की वैल्यूज का हम क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल 0 या लेस देन और इक्वल 0। आपको याद होगा कि लेक्चर 1 में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसका डिटेल्ड मीनिंग क्या है। इस तरीके से इसका भी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, एक तो पार्ट हो जाएगा लेस देन 0 और यूनियन, दूसरा क्या हो जाएगा इक्वल 0। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद उनका यूनियन कर देंगे। तो एक प्रॉब्लम के जरिए इसको समझते हैं। और अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तो सिंपल मतलब है इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको या इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि वही स्टेप्स फॉलो करते हैं जो हमने टाइप 1 में सीखे हैं और टाइप 2 में सीखे, जो अभी जस्ट हमने सीखा था। बिल्कुल उसी तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं अच्छे से, तब अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉब्लम है x प्लस 1 x माइनस 4 बाई x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल 0। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सिंपल क्या मीनिंग हुआ कि वे सभी x की वैल्यूज को फाइंड करना है जिनको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो लेफ्ट साइड का पार्ट है वो क्या हो जाना चाहिए, लेस देन और इक्वल 0। 0 से छोटा हो जाए या 0 के इक्वल भी हो जाए तो चलेगा। कैसे करना है, इसका सोल्यूशन का प्रोसीजर क्या है, ऐसे हम एक लाइन बना लेते हैं बीच में और इस साइड में हम लेस देन 0 को सॉल्व करते हैं, जो हमने स्टेप्स में लिखा था बिल्कुल उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। फिर यहाँ हम यूनियन का सिंबल बना देंगे। आप चाहो तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट बना दो, लास्ट में हम यूनियन करेंगे। x प्लस 1 x माइनस 4
अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने का सिंपल ये मतलब हुआ कि वो x की वैल्यू फाइंड करना जिसको यहाँ हम रख दें लेफ्ट साइड में, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो बहुत सिंपल है। आप कहोगे सर x को आप -1 रख दीजिए, वेरी गुड। आप क्या रख दीजिए, x को 4 रख दीजिए। क्या x को 2 रख सकते हैं क्या? 2 रखोगे तो ये 0 बनेगा। ओवरऑल लेफ्ट साइड राइट साइड एक इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इनफैक्ट x की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती ना, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2 तो कभी होगी ही नहीं। क्यों 2 नहीं होगी? क्योंकि 2 रखने पर ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है। आपको याद होगा कोई भी भिन्न है, कोई भी फ्रैक्शन है, उसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये मैथ्स का एक बेसिक सा रूल होता है। ओके, ये हो गया। तो इसको अगर हम कलेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? कलेक्शन -1, 4। ठीक है, याद कीजिए फर्स्ट वीडियो, इंटरवल वाला वीडियो, x+1 x-4 x-2 लेस देन 0। अब इनका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट आप निकालोगे तो -1 है, 4 है और 2 है। देखो, जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे फिर हम हर एक ब्रैकेट को इक्वल 0 करने के बाद हम वो नंबर्स को नोट डाउन करेंगे। ये सोल्यूशन नहीं होता है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर इसको हम इक्वल 0 करके वो नंबर फाइंड कर रहे हैं, x = 2। वो नंबर का एक नाम हमने दे दिया क्रिटिकल पॉइंट। वो एक्चुअली सोल्यूशन नहीं है। आप कहोगे कि सर आपने तो इस डिनोमिनेटर को इक्वल 0 किया था क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो एक्चुअली वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए किया था, आंसर का पार्ट नहीं हुआ अभी। फिर क्या करना है कि सबको नंबर लाइनें प्लॉट करिए। -1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, प्लस माइनस आप चेक कर लेना है, प्लस आपको हमारा प्लस हो गया, देन माइनस। फिर लेस देन 0 की प्रॉब्लम है तो एक इंटरवल ये हुआ, एक इंटरवल ये हुआ, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 2 से 4। तो एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट आपका ये है। फिर क्या करना है? इन दोनों को कंबाइन करना है। इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा? तो आंसर इज यूनियन ऑफ बोथ केसेस। एक ये पार्ट हुआ और एक ये पार्ट हुआ। इन दोनों का हम यूनियन कर देंगे। बेसिकली ये भी एक कलेक्शन है, ये भी एक कलेक्शन है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? यूनियन कर देंगे। तो कैसे यूनियन करना है? -∞ से -1 यूनियन 2 से 4 यूनियन -1 और 4। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होगा इंटरवल का, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, जो हमने इसको इंटरवल वाले वीडियो में देखा था। ये -1 को आप इस कलेक्शन में, इस इंटरवल में अगर आप शामिल करते हो तो क्या चेंज आएगा? ये -1 देखो यहाँ पर ओपन इंटरवल है, इसका क्या मतलब है कि -1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन -1 को यूनियन का मतलब इसको कंबाइन करना है, तो यहाँ पर ये इंक्लूड हो जाएगा -∞ से -1। तो फिर इसको हम इस ब्रैकेट से बदल देंगे। ठीक है, इसका मतलब है इंक्लूड नहीं है -1। अब इसका मतलब है ये वाला -1 इसमें इंक्लूड हो चुका है, इसमें आ चुका है, यूनियन 2। अब ये वाला 4 इसमें तो आ नहीं सकता, इसी में आएगा, तो इसमें 4 इंक्लूड नहीं था, लेकिन अब 4 इस यूनियन की वजह से इंक्लूड होने लगेगा, तो 2 से 4 हो गया। एक हो गया -∞ से -1 यूनियन 2 से 4। तो ये आपका हो गया आंसर फाइनली। ठीक है, तो जो प्रोसेस है लेस देन और इक्वल 0, ग्रेटर देन और इक्वल 0 का, वो बड़ा सिंपल है। एक पार्ट तो आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे आप करते आए हैं। जो दूसरा पार्ट है उसको इक्वल 0 मान करके सॉल्व करेंगे और उससे x की वैल्यूज निकालेंगे। जो x की वैल्यूज हैं फिर उनको आप पहले वाले पार्ट में जो आप लेस देन या ग्रेटर देन 0 की तरह मान करके उसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसमें कंबाइन कर देंगे। दैट विल बी द आंसर। आपको याद होगा हमने ये चीज सीखा था ना कि x ग्रेटर देन और इक्वल a है, तो इसका क्या मीनिंग होता है? एक तो x ग्रेटर देन a होता है और उसके अलावा क्या होता है? यूनियन x इज इक्वल टू, इस तरीके से आपको याद होगा, इसका एक मीनिंग हो गया। चलिए, ये तो पहली प्रॉब्लम थी। अब टाइप 3 में दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे तब तक मैथ्स को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए प्रॉब्लम करने से आप कभी मत घबराइए। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आप कर सकते हो उतना आप टाइम मैथ्स को दे सकते हो, दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करिए, तभी जाकर भी आप मैथ्स को अच्छे से सीख पाओगे और जे मेन और जे एडवांस में अच्छा कर पाओगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेकंड प्रॉब्लम।
पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल 0। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको हमें करना है सॉल्व। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या स्टेप था। इसके पहले वाली प्रॉब्लम को अगर आप नोटिस करो तो उसमें सारे टर्म फैक्टर में थे, राइट साइड 0 के साथ। यहाँ पर भी राइट साइड तो 0 है, लेकिन लेफ्ट साइड फैक्टर फॉर्म में नहीं है। फैक्टर फॉर्म का मतलब है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो वो होगा फैक्टर फॉर्म। और इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, अगेन इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो आप पहले अलग से इसको फैक्टराइज कर लो, तो मैं अलग से इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। एक्स पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4, कैसे करना, एक्स पावर 4 माइनस, इसको आप लिखो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4। इस तरीके से न्यूमरेटर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4, डिनोमिनेटर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9। ऑल्दो ये फैक्टर फॉर्म में दिख रहे हैं अगर आप ब्रैकेट यहाँ बना दो, लेकिन ये सिंपलेस्ट फैक्टर नहीं है। कोशिश करिए कि सिंपलेस्ट फैक्टर में आप चीजों को लिखो, बट अगर आप सिंपलेस्ट फैक्टर में नहीं लिखते हो तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व हो जाएगी, हर एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करना है। जैसे आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इक्वल टू 0 करिए, तो ये एक तरीके से दे रहा है एक्स की वैल्यू क्या क्या दे रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 और माइनस 1। ऐसे यहाँ से 2 और माइनस 2 आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक्स इज इक्वल टू 2 और माइनस 2, इससे क्या आएंगे 3 और माइनस 3। तो ओवरऑल जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6। और इन सब की वैल्यूज को भी हम यहाँ रखते हैं ऑर्डर वाइज। तो माइनस 3 यहाँ से, एक माइनस 2 है, देन माइनस 1 भी है, यहाँ से 1 2 3 भी है, 1 2 और 3। इस तरीके से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। कितने भी आए आपको इससे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो सभी नंबर लाइन में उसकी वाइज ऑर्डर वाइज प्लॉट हो जाएंगे, यानी कि कौन छोटा है कौन बड़ा है उसके हिसाब से आप देख लीजिए, प्लॉट कर लीजिए, इसका टेंशन नहीं लेना है। और साइन को भी आपको क्या करना है, अल्टरनेटिंग ऑर्डर में चेंज ही तो करना है। ठीक है, साइन को क्या करना है, अल्टरनेटिव ऑर्डर में चेंज करना है। इसलिए कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं इसका आपको वरी नहीं करना है। सबसे पहले माइनस 3, देन माइनस 2, माइनस 1 1 2 और 3, देन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। इस तरीके से आप साइन को यहाँ पर दिखा दोगे। अब क्या करना है, लेस देन, अच्छा हम अभी ये जो कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट वाला काम, ये लेस देन 0 का कर रहे हैं। इक्वल टू 0 का भी हम अलग से कर लेंगे, फिलहाल हम लेस देन 0 का कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन 0 वाले पार्ट का, तो लेस देन 0 का निगेटिव, यानी कि माइनस 3 से आएगा माइनस 2, यूनियन माइनस 1 से 1, यूनियन 2 से 3। इस तरीके से इसका इस वाले पार्ट का आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 करना है। इस इनइक्वालिटी को इक्वल टू 0 करिए और उसके साथ कंबाइन करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओवरऑल को 0 करना है। अच्छा, कोई एक फैक्टर को 0 नहीं करना, कोई एक फैक्टर को 0 करते हैं तो उससे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को 0 करते हैं तो ये जो इक्वल का सिंबल बना होता है उसको हम एक तरीके से उस पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, उस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको हमने लेस देन 0 का सॉल्व किया, ये आया। अब इक्वल 0 को सॉल्व करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इक्वल वाली प्रॉब्लम में क्रॉस मल्टीप्लाई में कोई इश्यू नहीं है, और लेस देन या ग्रेटर देन की प्रॉब्लम है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमेशा आप बचोगे। ठीक है, कब करेंगे और डिटेल में हम आगे के लेक्चर्स में आते जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई लेस देन या ग्रेटर देन 0 की प्रॉब्लम में भी कुछ केसेस में हम कर सकते हैं, वो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इसको हमने इक्वल 0 किया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 1। इस वाले से क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब क्या करना है, यहाँ से जो भी सोल्यूशन सारे उनको कलेक्ट करो। कैसे कलेक्ट करना होता है, बस आप उनको लिख दो 1 और माइनस 1। तो ये कलेक्शन मेथड हो गया, ये डिस्क्रीट सेट के फॉर्म में हो गया। अब इसको और इसको, दो आंसर्स आ गए ना, दो कलेक्शन आ गए, एक ये वाला पार्ट का कलेक्शन, एक ये वाले पार्ट का कलेक्शन। फिर इनको क्या करना है, यूनियन करना है। तो फाइनल आंसर हमें कैसे लिखना होता है, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू
अब इनको देखो कंबाइन करोगे तो ये जो -2 है इसको क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट कर देगा, तो -3 से -2 यूनियन, जब ये -1 है ये 1 है तो दोनों ही क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यूनियन 2 से 3 तो 2 की तरफ क्लोज बट 3 की तरफ ओपन। इस तरीके से ये फाइनल आंसर आ गया। अब आप नोटिस कर रहे होगे कि जो इक्वल वाली प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट ये हो सकता है कि आप इसी में डायरेक्टली जो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो वहीं पे आप क्या करो, क्लोज इंटरवल लगा दो। तो जैसे -2 यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आप क्लोज इंटरवल लगा सकते हो। 1 और 2 यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लोज लगा सकते हो, यही लगा ना फाइनल आंसर में। इस तरीके से ये एक शॉर्टकट हो जाएगा -1 और 1। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा, हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे ही करो, एक तो <0 या <0 एक पार्ट और =0 ये दूसरा पार्ट, देन दोनों ही आंसर्स को आपको क्या करना है कि क्लब करना है। कैसे क्लब करना है, उनका यूनियन करके, ठीक है। इस तरीके से ये टाइप 6 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। ये सेकंड प्रॉब्लम हो गई। एक लास्ट प्रॉब्लम हम और लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है x/x + 2 is less than or equal 1/x, ठीक है। x/x + 2 is less than or equal to 1/x। तो फिर से इसके दो पार्ट आप बना लीजिए, इसके आप दो पार्ट बना लीजिए। एक पार्ट तो यही है x/x + 2 less than 1/x, और दूसरा पार्ट हो गया, आप ऐसे बोल सकते हो x/x + 2 is equal to 1/x। इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फिर आप उस प्रॉब्लम को करते कैसे हो, सिंपली राइट साइड वाले टर्म को उठा लाइए लेफ्ट साइड में विद द हेल्प ऑफ प्लस या माइनस साइन। तो यहाँ प्लस साइन है तो इधर आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। क्यों ऐसा करना है, ताकि जो साइन चेंज रूल है उसका अच्छे से आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि हमें पता नहीं कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से साइन बदलेगा या नहीं बदलेगा ये बात तो हमें नहीं पता चल पाएगी ना। क्योंकि एक में तो होता है जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का देखो बच्चों ये मीनिंग होता है कि उस नंबर का आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। जैसे हमने लिखा 1/2 और लिखा 3/4 ऐसे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 4 = 3 × 2 ऐसा लिखते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से इधर 2 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो एलसीएम लिया, यहाँ पे क्या आ गया x² -x -2। फिर से आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है, फैक्टर फॉर्म में ब्रेक करना है। तो ये आपका हो गया x -2 और दूसरा फैक्टर हो गया x + 1 डिवीजन बाय x + 2, ठीक है, लेस देन 0। अब इसमें क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं आप इनको नोट डाउन कर लो। यहाँ से किया 2 आया, यहाँ से किया इसको = 0 किया -1 आया, इसको = 0 किया -2 आया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं लिखते भी जाता हूँ। -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया और 2 हो गया। -2 कहाँ से आ रहा है, इस ब्रैकेट को = 0 करने पे आ रहा है। -1 कहाँ से आ रहा है, इस ब्रैकेट को = 0 करने पे आ रहा है। 0 कहाँ से आ रहा है, ये वाले ब्रैकेट। देखो केवल x लिखा है ना, आपको याद होगा एक प्रॉब्लम हमने लिया था ना जिसमें -6x था। तो इससे एक क्रिटिकल पॉइंट बना था ना, जब इसमें कोई और नंबर नहीं है तो हम उस फैक्टर को अगर = 0 करें तो 0 ही आएगी ना x की वैल्यू। तो 0 भी एक क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ओके, तो -2 -1 0 और 2। अब क्या करना है, इनको प्लॉट कर लीजिए, इनको कीजिए प्लॉट, और फिर लेस देन 0 की प्रॉब्लम है, नेगेटिव वाले आप लिख दीजिए आंसर के रूप में। -2 हो गया, -1 0 और 2, प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। नेगेटिव आंसर आना है तो -2 से -1 यूनियन 0 से 2। इसको सॉल्व किया हमने तो x² = x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ वैलिड है। x² - x - 2 को 0 किया। फिर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x - 2 फैक्टर कर लीजिएगा आप लोग, x + 1 मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, x = -1 और 2।
तो एक कलेक्शन ये हुआ, दूसरा एक कलेक्शन आपका ये हुआ -1, 2, ठीक है। एक ये कलेक्शन हुआ, दूसरा कलेक्शन ये। क्या करना है, इन दोनों को यूनियन के जरिए आपको कंबाइन करना है। जब आप यूनियन करोगे फाइनल आंसर के लिए, मैं फाइनल आंसर को यहाँ करके यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -1, इसको क्लोज कर देगा इस ब्रैकेट को, क्योंकि यहाँ पर तो इस कलेक्शन में -1 शामिल नहीं है, लेकिन हमें तो यूनियन करना है, माने कि उस कलेक्शन को और बढ़ाना है, उसके नंबर्स को और बढ़ाना है, जहां जहां से भी मिल सके जिन नंबर्स का हमें यूनियन करना है, इसका मतलब उन सबके नंबर्स को एक साथ कलेक्शन करना है। तो -2 -1 यूनियन, 0 से 2, 0 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि 0 इस कलेक्शन है नहीं, तो 0 पर यहाँ पर भी ओपन इंटरवल ही आएगा, 2 पर क्लोज। तो ये जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और ये ब्रैकेट को बदल रहे हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट को हम बदल रहे हैं ना। तो बच्चों अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमारा इंटरवल वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने बढ़िया सा समझा रखा है कि किस तरीके से इंटरवल होते हैं, क्या काम करते हैं, उनके नाम क्या है, इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, जो हम बार बार ये सब यूज कर रहे हैं। क्लोज हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, ये ब्रैकेट किससे किस तरीके से रिलेटेड है, आप उस वाले वीडियो को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक मैं आपको और क्वेश्चंस एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको आप समझ लीजिए कि ये आपके लिए होमवर्क है और इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, और इसको इसका एक्सप्रेशन 1 इज लेस देन और इक्वल x प्लस 2 बाई x माइनस 1 लेस देन, ठीक है, ये प्रॉब्लम है और इसको आपको सॉल्व करना है। मैं आंसर अभी नहीं लिख रहा हूं, आंसर मैं अगले लेक्चर में लिखूंगा। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए, पॉज करके देखिए, स्क्रीनशॉट उसके ले लीजिए, या फिर आपको जरूरत है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बाय बाय।